नमस्कार साथियों, आप सबका मैं अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन लघु पाराशरी में स्वागत करता हूं। जैसा नाम से ही पता लग रहा है, ये चैनल एस्ट्रोलॉजी पे बेस्ड है, एस्ट्रोलॉजी का चैनल है और पाराशर ऋषि के लघु पाराशरी ग्रंथ पे आधारित है। बहुत पहले से आदमी अपना भविष्य जानना चाहता था और उसी की आकांक्षा ने ज्योतिष शास्त्र का जन्म दिया। उसके लिए अनेक तरह की विधियां अपनाई गईं और उसमें से एक विधि थी व्यक्ति के जन्म के समय पर आकाश में स्थित ग्रहों का एक नक्शा बनाया जाए और उस आधार पे फल कहा जाए। मान्यता ये है भारतीय ज्योतिष की कि ईश्वर 7 ग्रहों और 2 छाया ग्रहों के माध्यम से इस संसार का संचालन करता है। इन ग्रहों के नाम याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, ग्रहों के नाम के आधार पर ही दिनों के नाम रखे गए हैं। जैसे सूर्य के नाम पर रविवार या सूर्यवार दिन का नाम रखा गया है। चंद्रमा के नाम पर सोमवार का नाम रखा गया है, सोम चंद्रमा का एक नाम है। मंगल ग्रह के नाम पर मंगलवार नाम रखा गया है। इसी तरह से बुध ग्रह के नाम पर बुधवार नाम रखा गया है और बृहस्पतिवार या गुरुवार नाम बृहस्पति ग्रह के नाम पर रखा गया है। उसको गुरुवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। उसी तरीके से शुक्र ग्रह के नाम पर शुक्रवार का नाम रखा गया है और शनि ग्रह के नाम पर शनिवार का नाम रखा गया है। ये 7 ग्रह जिनके नाम पर दिनों के नाम रखे गए हैं, इनके अलावा 2 छाया ग्रह भी हैं और ये छाया ग्रह राहु और केतु हैं। ये छाया ग्रह हैं, इसका मतलब ये है कि इनका कोई अस्तित्व नहीं है, ये काल्पनिक ग्रह हैं, लेकिन भविष्य कथन में इनका उतना ही महत्व है जितना 7 ग्रहों का महत्व है। तो ये 9 ग्रह इन नक्षत्रों और राशियों में, इसके अलावा 12 राशियां हैं। नक्षत्रों और ग्रहों के अलावा 12 राशियां हैं जिनसे होकर ये ग्रह गुजरते रहते हैं, उनमें गतिमान रहते हैं और इस तरीके से नक्षत्र, राशि और ग्रह मिलके इस संसार को नियंत्रित करते हैं। अब उसके बाद इस चीज़ पे आते हैं, जो हमारी पौराणिक कहानियाँ हैं उसमें जो देवता हैं, उन्हीं देवताओं के नाम पर ये ग्रहों के नाम भी रखे गए हैं। उन देवताओं की जो कैरेक्टरिस्टिक है, उनके जो गुण, धर्म और स्वभाव हैं, उसी तरीके से इन ग्रहों के गुण, धर्म और स्वभाव हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य राजा है, तो राजा का जैसा स्वभाव ये होता है उसी तरीके से सूर्य का प्रभाव है, मतलब प्रतापी, तेजवान और महत्वाकांक्षी। उसी तरीके से चंद्रमा रानी है और शीतल ग्रह है। जो चंद्रमा की प्रॉपर्टी एक रानी की तरह, एक स्त्री की तरह, एक महिला की तरह है। मंगल सेनापति हैं, तो मंगल ग्रह की जो उनके गुणों की जो बात है वो उसी तरह से है जैसे एक सेनापति के गुण होते हैं। महत्वाकांक्षी, हरदम जीत का इच्छुक और जीत के लिए किसी भी नियम का ना पालन करने वाला, निर्दयी, साहसी। बुध राजकुमार है, तो जैसा राजकुमार होते हैं बिल्कुल उसी तरीके से बुध के गुण हैं। उसमें गंभीरता नाम की चीज़ नहीं है और वो उसकी कल्पना भी राजकुमार की तरह है, तो टीन एज की तरह का, जिसके पास ज्ञान तो बहुत है लेकिन ज़्यादातर वो अपनी हास्य प्रियता में लगा रहता है। शुक्र मंत्री हैं और कहानियों में ये दैत्यों के गुरु हैं। शुक्र ही इस दुनिया में जो कुछ भी सौंदर्य है उस सब के कारक हैं, उन सब के कारण हैं। गायन, वादन, नृत्य और सारे रंग, इन सब का संबंध शुक्र से है। इसके अलावा राहु और केतु हैं जो छाया ग्रह हैं। राहु का संबंध जटिल बीमारियों से है, अचानक होने वाली बीमारियों से है, बैक्टीरिया से है, वायरस से है, ऐसी बीमारियों से संबंध है उनका। जो
बहुत आसानी के साथ जो डायग्नोस नहीं हो सकती। उसी तरीके से केतु है। समुद्र मंथन के समय पर राहु और केतु का नाम आता है। वो कहानी आप सबको पता होगी।